पैदाइश बाब 25। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान और युक्सान और मिदान और मिद्यान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए। और ददान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिद्यान के बेटे ऐफा और इफर और हनूक और अबेदा और अल्दोआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया। और अपनी हरमों के बेटों को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। और अब्राहम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई। तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में निहायत ज़हीफ और पूरी उम्र का होकर वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफेला के गार में जो ममरे के सामने हित्ती सोहर के बेटे इफ्रोन के खेत में है उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हित से खरीदा था। वहीं अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफ़ात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी। और इसहाक बैरलही रोई के नज़दीक रहता था। ये नसब नामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोटा नबायूत था, फिर केदार और अदबैल और मिबसाम और मिश्मा और दूमा और मसा, हदद और तैमा और यतूर और नफीस और खिदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं। और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुईं। और यही 12 अपने अपने कबीला के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई तब उसने दम छोड़ दिया और वफ़ात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदा बैतुएल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो भांज थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावंद से पूछने गई। खुदावंद ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ाहे हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम हैं। और पहला जो पैदा हुआ
तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पशमीना, और उन्होंने उसका नाम इसऊ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ इसऊ की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था और वो लड़के बढ़े और इसऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज, डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक इसऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और इसऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और इसऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। इसऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने इसऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं इसऊ ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।